अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था प्लेन एंगल, ठीक है। और प्लेन एंगल को हमने डिटेल में पढ़ा है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अगर हम बात करें किस चीज़ की, डायग्रामेटिकली, तो ये एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है। कौन बनाता है एंगल? ये आर्क बनाता है। ए से लेकर बी तक ये जो आर्क है, जो इस नाम मैंने दिया है, यहाँ पर एंगल बनता है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ठीक है। सपोज करें इस पे एमसीक्यूज आ गया। एमसीक्यू क्या है? नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द प्लेन एंगल। कौन सा इक्वेशन प्लेन एंगल शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ऑप्शन नंबर बी, साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ऑप्शन नंबर सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। कौन सा करेक्ट होगा? ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्यों? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑल ऑफ एबव। यहां पर अगर हम ख्याल रखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। क्या साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो सकता है? यस। कब बराबर होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या हो? सेम हो, फिर साइन और टेंजेंट बराबर होगा। देखो, साइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर अपनी जगह पे। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है एस, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या? एस डिवाइडेड बाय आर। फिर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेंजेंट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या आ गया? एस डिवाइडेड बाय आर। ये बराबर है किस चीज के? थीटा के। और ये बराबर है किस चीज के? एस डिवाइडेड बाय आर के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑल ऑफ एबव करेक्ट है। फिर हमने प्लेन एंगल के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा है किस चीज के बारे में? सर्कमफेरेंस के बारे में। और सर्कमफेरेंस में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। इन टर्म ऑफ रेडियस सर्कमफेरेंस बराबर है 2 पाई आर। इन टर्म ऑफ एरिया सर्कमफेरेंस बराबर है 2 इंटू अंडर रूट पाई इंटू ए। एंड नंबर 3, सर्कमफेरेंस इन टर्म ऑफ डायमीटर, ये बराबर है पाई इंटू डी। डी क्या शो कर रहा है? डायमीटर शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज किस तरह आता है? इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 200%, कितना? 200%, then circumference is increased by, या इसको इस तरह 300% करें। circumference is increased by dash %। ऑप्शन नंबर ए 100%, नंबर बी 200%, नंबर सी 300%, या नंबर डी 400%। जी, क्या ख्याल है कौन सा करेक्ट होगा? अगर एरिया को हम 300% इंक्रीज करें, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना इंक्रीज होगा? क्वेश्चन ये है,
किस तरह, क्यों? सर 300 के साथ 100 ऐड कर रहे और उससे फिर ये 300 माइनस। हमें पता है सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एरिया के साथ, ठीक। ये पाई और 2 मैंने स्किप किया क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, क्लियर है। तो एरिया यहां पे इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट? 300%। पहले कितना था? 100% था। इंक्रीज इसमें आ गया कितना? 300% इंक्रीज आया। टोटल कितना हो गया? 400%। 100% पहले था, 300% हमने इंक्रीज किया, टोटल कितना बन गया? 400%। 400% का मतलब क्या है? 400 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट, पर का मतलब है डिवीजन, सेंट का मतलब है 100, ठीक है। तो ये 00 इसके साथ खत्म हो गया, यहां पे आ गया 4। अब यहां पे अगर हम देखें तो क्या आता है? अंडर रूट आता है। अंडर रूट हम इस पे ले रहे तो फिर ये क्या बन जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इससे बनेगा क्या? 200% बनेगा। अब 200 ऑप्शन यहां पे मौजूद है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्ट में हमने 100% ऐड किया था, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100% इससे माइनस करेंगे, तो इंक्रीज जो आया वो कितना आया है? 100%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह बहुत सारे, ठीक है, परसेंटेज पे क्वेश्चन आते, या तो आएगा इस तरह circumference is directly proportional to under root a, या circumference whole square is directly proportional to a। लेकिन ये इंडिकेट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। एक यूनिट तो नहीं है, एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो नंबर 1 ऐसा यूनिट कौन सा होगा इसका? वो है रेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। दूसरा कॉमन यूनिट से, मतलब है डिग्री, रिवोल्यूशन, मिनट एंड सेकंड। सो दीज आर कॉमन यूनिट्स। ये कॉमन यूनिट्स आम रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं इतने डिग्री एंगल की बात जब करते हैं तो डिग्री इज ए कॉमन यूनिट, लेकिन जब हम साइंस में बात करेंगे वो रेडियन में होंगी। सारे इतने किलो रेडियन है, ठीक है, 1 रेडियन है, 2 रेडियन है, 3 रेडियन है, 4 रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट करें डिग्री, रिवॉल्यूशन, मिनट या सेकंड में, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? या डिग्री में गिवन हो लेकिन क्वेश्चन जो मांगा है वो रेडियन में है, तो रेडियन में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो बाद में हम कहेंगे। लेकिन रेडियन क्या चीज है? रेडियन इज अ SI यूनिट। रेडियन क्या होता है? सो इट इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। It is the SI unit of plane angle। प्लेन एंगल का क्या है? SI यूनिट है, which is defined as, किस तरह, कैसे इसको हम डिफाइन करें? अगर आप लोगों को याद है प्लेन एंगल का डिफिनेशन हमने कुछ इस तरह किया था कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by an arc is called plane angle। लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे? the angle made या subtended at the center of a circle, at the center of a circle, ठीक है। कंडीशन हम लगाते हैं कब? इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ
अ सर्कल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस ऑफ एन आर्क क्या होगा? देखो लेंथ क्या है आर्क का? लेके कर आवाज राजी बगी ना बड़ी रगड़ा निशी यार नाम के का। हाँ जी, देखो आप द एंगल मेड या सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल कब इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ एन आर्क बराबर हो जाए रेडियस ऑफ अ सर्कल को। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। द एंगल इज कॉल्ड इज 1 रेडियन या इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन कब होगा अगर आपसे कोई पूछे? ठीक है, तो जब लेंथ ऑफ एन आर्क बराबर हो जाए रेडियस ऑफ अ सर्कल और जो एंगल बनता है सर्कल के मिड पे या किसी सेंटर में, उस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। जी 2 रेडियन अरे तो कम रुस्ता। ठीक है, पहले इस पर समझने की कोशिश करें। अब देखें एक्सप्लेनेशन जो हमने किया है वही एक्सप्लेनेशन लिख के प्लेन एंगल का जो एक्सप्लेनेशन है वो रेडियन का भी है कि कंसिडर करें हमने एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया। ठीक है, और यहां पे क्या होगा सर्कुलर पाथ पे कि ये आर्क है, सपोज करें यहां से लेकर यहां तक। सही ना? शो ना तो एक्सप्लेन की शाबाश सबर है जी। जी 1 रेडियन संग जुड़ेगी। आर्क लेंथ देखिए यहां से लेकर यहां तक सपोज करें रेडियस का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बॉडी आता है पॉइंट नंबर बी तक। यहां से जो लेंथ कवर हो गया इस बॉडी ने कवर किया वो कितना है? 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। फिर यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पे जो एंगल बन गया ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली किस तरह आता है? एज वी नो इट थीटा बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ 1 रेडियन वो क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन अगर एस बराबर हो जाए आर का। ये डिफिनीशन है। तो एस की जगह आर लगाओ या आर की जगह एस लगाए, दोनों एक ही मतलब है। तो थीटा इज इक्वल टू एस की जगह मैंने आर लगाया डिवाइड बाय आर और यहां पे लगाया क्या? और रेडियन। तो आर और आर खत्म हो गया, थीटा बराबर हो गया किस चीज के? 1 रेडियन के बराबर हो गया। ये 1 रेडियन है। सर्कल में 1 रेडियन बन गया। कब बनेगा? जब रेडियस का जो लेंथ है वो बराबर हो जाए किस चीज का? आर्क के लेंथ के बराबर हो जाए। मतलब यहां पे सपोज करें अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर हो, यहां पे 2 सेंटीमीटर है, एंगल तो बनेगा, प्लेन एंगल बनेगा, लेकिन इसको हम 1 रेडियन नहीं कहते, वो 2 रेडियन होगा, 3 होगा, 4 होगा सपोज करें। लेकिन 1 रेडियन कब होगा? जब ये और रेडियस का जो लेंथ है वो सेम हो, तब इस एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। समझे बात की? ठीक है, ये तो 1 रेडियन हो गया। होल सरफेस के लिए क्या होगा? एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, होल सर्कल के लिए देखिए, होल सर्कल के लिए मतलब एक बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट करे वापस ए पे पहुंच जाए, तो ये होल सर्कल इसने कंप्लीट किया। वो होल सर्कल इसने कंप्लीट किया तो 360 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस शुरू करता है करता करता वापस यही पॉइंट पे पहुंच जाता है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस।
ठीक है। और सर्कमफेरेंस किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। वो तो 360 डिग्री, लेकिन वो बराबर है किस चीज़ की? 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एस थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसका सर्कमफेरेंस बराबर है किस चीज़ के? 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे या वैल्यू यहाँ पे लगाए तो क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर इनटू रेडियन। तो आर और आर ख़त्म हो गया, थीटा आ गया क्या? 2 पाई रेडियन आ गया। एक तो ये आ गया। दूसरा इस तरह भी आ सकता है कि अगर पाई की जगह मैं वैल्यू पुट करूँ 3.14, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 विच इज इक्वल टू 6.28 रेडियन, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 रेडियन। तो एक सर्कल में कितने रेडियन बनते हैं? 6 रेडियन बनते हैं। एक सर्कल में कितने रेडियन बनते हैं? 2 पाई रेडियन बनते हैं। एक सर्कल में कितने रेडियन बनते हैं? 6.28 रेडियन बनते हैं। समझ गए बात की? ठीक है, ये तो रेडियन हो गया। अब यहां पर देखें, मैंने यहां पे लिखा हुआ है रेडियन, डिग्री, रिवॉल्यूशन, मिनट और सेकंड। ठीक है, रेडियन को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, रेडियन को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन में, रेडियन को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे मिनट में, रेडियन को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। या अगर एक चीज, अगर एक एंगल वो रिवॉल्यूशन में गिवन हो और उधर क्या हो? रेडियन हो, तो रिवॉल्यूशन यहाँ पे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी जी। हाफ तो 2 पाई रेडियन, वो पाई रेडियन होगा ना। सिमी के लिए क्या होगा? पाई रेडियन। हाफ हो गया ना। ठीक है, जब हाफ बन गए, देखो ये हाफ है, ये सर्कल है और इसका हाफ, तो एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाई 2, तो ये सिमी के लिए हो गया। क्वार्टर के लिए क्या होगा? पाई बाई 4 का। ठीक है, इस तरह करें। सो पाई बाई 4, पाई बाई 2 सॉरी, और पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बनेगा, यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2। ये क्वार्टर के लिए बन गया जी। किसी और का क्वेश्चन है? कौन सा? ये वाला? ये तो हम, ये वाला, ये तो हमने कल प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में कि एरिया किस चीज़ के बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? ए डिवाइड बाई पाई के बन गया। तो आर किस चीज़ के बराबर हो गया? ए डिवाइड बाई पाई। तो ये हमने पुट किया आर की जगह, फिर पाई को जो है हमने पुट किया था पाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू पाई। तो इसमें ये पुटिंग करें, वैल्यू आ जाएगा क्या? 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू पाई। ठीक है, काफ़ी है। कल इंशाल्लाह इसके रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया इंक्रीज शो, एरिया गट शो, सर्कल सुमरा गट शो 300% 300% गट शो। ठीक शो नमू